सभी बच्चों का नित्या कोचिंग परिवार में हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे इस पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं एमपी बोर्ड परीक्षा की हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए नया यूट्यूब चैनल बनाया है। तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। आज हम विलोपन विधि सीखेंगे। कक्षा 10वीं के तीसरे अध्याय का एक सवाल है। विलोपन विधि से सॉल्व करना है इसे। दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस के 3y बराबर में 4। विलोपन विधि से x और y के मान निकालने हैं। जिन बच्चों को विलोपन विधि नहीं आती है उन बच्चों के लिए आज हम सरल तरीके से विधि समझाएंगे। ध्यान दें। पहला समीकरण है x प्लस के y बराबर 5, दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 3y बराबर में 4। पहले जान लें कि विलोपन विधि है क्या। रैखिक समीकरण में x और y का मान निकालने के लिए एक विलोपन विधि है, जिसमें हम इन दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर x और y का मान निकालते हैं। तो इनमें से एक x का या y का किसी एक का विलोप करना होगा। जिसका भी विलोप करेंगे उनके लिए दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो उनके गुणज एक जैसे होने चाहिए और दूसरा उनके निशान अलग अलग होने चाहिए। यदि गुणज एक जैसे हैं तो कुछ नहीं करना है, यदि अलग अलग हैं तो हम उनको एक जैसा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो ध्यान दें। इधर पहले समीकरण में इसको समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरे को समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2। इसमें x का गुणज 1 है, यहाँ पे x का गुणज 2 है, यहाँ पर y का गुणज 1 है, यहाँ पे y का गुणज माइनस का 3 है, अलग अलग है। पहले गुणज एक जैसे करेंगे तो इस वाले समीकरण का गुणज एक जैसा करना है। x का गुणज, यदि x को हटाना चाहते हैं तो x का गुणज एक जैसा करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, समीकरण 1 में यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा कर दिया जाएगा। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 2y बराबर, इस साइड दोनों पक्षों में इस 2 का गुणा होगा, 10 हो जाएगा। समीकरण 1 दूसरा समीकरण दिया गया 2x माइनस का 3y बराबर में 4। ये ज्यों का त्यों रहेगा। गुणज एक जैसे कर लिए हैं। अब निशान अलग अलग होने चाहिए। यदि निशान अलग अलग हैं तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो हट जाएगा। यदि निशान एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है तो अलग अलग करना है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया जाएगा, जिससे इसके साइन अलग अलग हो जाएंगे। तो आगे करेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस के 3y बराबर 4। घटाया इसलिए है हमें इसके निशान अलग अलग करने हैं। यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। अभी दोनों प्लस प्लस के हैं, प्लस प्लस के हैं तो हट नहीं पाएगा, माइनस का होगा तो हट जाएगा। तो घटाया है, सबके निशान चेंज कर देंगे। जो प्लस का है वो माइनस का होगा, जो माइनस का है वो प्लस का होगा, जो प्लस का है वो माइनस का होगा। अब ये हट जाएगा। प्लस के 3y प्लस के 2y प्लस के 5y होंगे, 10 में से 4 घटेंगे तो ये 6 होंगे। y का मान निकल के आ जाएगा 6/5। y का मान हमारे पास आ गया है। x का मान निकालना है। y का मान दिए गए किन्हीं भी समीकरण, चाहे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 5। y का मान आया है 6/5। x प्लस 6/5 बराबर 5। x बराबर 5 पहले से है। 6/5 को बराबर को उस साइड भेजेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, बटे में 1 मानेंगे। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, भिन्न होगी। एलसीएम लेने के बाद इसका भाग करेंगे। 1 का भाग करेंगे 5 में, 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 होगा, माइनस 5 का भाग 5 में एक बार करेंगे, 1 का गुणा 6 में करेंगे, 6 आएगा। x बराबर प्लस के 25 में से माइनस के 6 घटेंगे तो 19/5 x का मान आ जाएगा। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5।